क्या हालत है भाइयों के। तो अपन जून महीने की देखो, जैसे आपको पता ही है कि राजस्थान की हर एक जगह में आजकल करंट बढ़िया तरीके से पहुंच रहे हैं। और मैं कहूँगा कि राजस्थान की जो करंट है, स्पेशल जो राजस्थान से रिलेटेड है, उसके लिए से बेहतर कुछ भी नहीं। तो अपन जून महीने की करंट को निपटा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद और करेंगे। तो जून महीने की करंट यहाँ से शुरू करते हैं अपन। सेहत रो राखो ध्यान, पानी रो राखो मान। जून महीने के अंदर अपने पता है कि वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान ये विशेष रूप से किया है। इसके अलावा और भी पेड़ पौधों से रिलेटेड हरियाणा राजस्थान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इनसे रिलेटेड बहुत सारे काम हुए हैं। तो इस वजह से इसमें पानी को इम्पोर्टेंस दी गई। अब पहला सबसे पहले अपन फर्स्ट में देख देते हैं। तो फर्स्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं कि इसके अंदर राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात की गई है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले राम जल सेतु लिंक परियोजना। सबसे पहले अपन इसी पे ध्यान रखेंगे, राम जल सेतु लिंक परियोजना पे। राम जल सेतु लिंक परियोजना, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इसके अंदर दी गई है कि राम का जो मतलब है, यहाँ पर राम का क्या मतलब है। रा से तो बन रहा है राजस्थान, और मैं से बन रहा है मध्य प्रदेश। राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसका पहले नाम क्या था, ERCP नाम था, संशोधित पार्वती पार्वती कालेशन चंबल लिंक परियोजना, ये भी इसका ही नाम है। तो यहाँ पर इसके अंदर इस पेज के अंदर मेन इंपॉर्टेंट अपन को क्या क्या बात रखनी है। यहाँ पे अपन को एक तो याद रखनी है कि कौन कौन से जिलों से ये निकल रही है। जैसे कि अगर अपन इसकी बात करें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो भरतपुर संभाग के अंदर अपन बात कर देंगे कि भरतपुर संभाग के जो अपने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, भरतपुर संभाग के जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि ये देखो अपन पहले के जो अपने डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। उसके अंदर से आ रहे हैं अपने पास, एक तो बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर से अपने को कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है भरतपुर, भरतपुर के अलावा इसके संभाग के अंदर और कौन कौन से हैं? इसके अंदर है धौलपुर, इसके अंदर करौली, इसके अंदर है सवाई माधोपुर। ये तो खुद ही पहले से ही है। इसके अलावा भरतपुर से बना है अपने पास एक नया डी, तो डी इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर पूरा का पूरा कोटा संभाग है। कौन सा? कोटा संभाग, इसका पूरा का पूरा कोटा संभाग इसके अंदर पूरा पूरा। कोटा के अंदर कौन कौन से आते हैं? कोटा के अंदर आ रहे थे अपने पास, ऊपर से शुरू करेंगे अपन, बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़ और फिर इधर बारा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट अपने पास यहाँ से आते हैं। और ये 4 और 5 खुद हो गए। इसके अलावा अपन यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं? इसके अलावा आ रहे हैं यहाँ पर अलवर आ रहा है, जयपुर आ रहा है और दौसा आ रहा है, आ रहा है। इसके बाद में अलवर और जयपुर से कौन कौन से बने? अलवर और जयपुर से मिलकर अपने पास बनाए तो कोटपुतली बहरोड, और एक बना अपने पास खेड़तती जा रहा, तो वो इसमें शामिल नए बने जो KB और KT से, इसको दिमाग में रखेंगे अपन इसको, ताकि बार बार याद रह जाए। और इसके अलावा अपने पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं? इसके अलावा एक तो है अपने पास ब्यावर, और इसके अलावा एक अपने पास टोंक। ये अपने पास सारे इससे रिलेटेड जगह है। तो टोटल मिला के अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये पास इसके अंदर नए वाले आएंगे। जो नई जगह को अगर अपन बात करें, जैसा कि अपन को पता ही है कि पहले की अगर अपन बात करें, तो पहले की बात करें तो अपने पास ये पहले कितना था, पहले थे अपने पास 13 जिले, और अब कितने हो गए हैं अपने पास? 17 जिले। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात है। बाकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर रखी गई है, क्या कि 5 से 20 जून तक, यहाँ पर क्या बात रखी गई, 5 से लेकर 20 जून 2025 तक क्या चला है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ये कब से चला है? 5 जून से लेके और 20 जून 2025 तक के लिए। ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर मुख्यमंत्री ने शुरुआत कहाँ से की? ये शुरुआत की, एक तो अपन को उसको याद रखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई है। एक तो अपन को रखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी। ठीक है। शुरुआत खत्म, तो ये खत्म कहाँ पे हुई है, ये सब बातें इसके अंदर अपने को इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक अगर अपन याद रखना चाहें तो अपन ये याद रख सकते हैं, कौन सी, कि गोगुंदा तहसील की ये साबरमती बेसिन में देवास तृतीय और देवास चतुर्थ, ये जो परियोजना है, ये पूछ सकता है कि भाई ये देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना किस बेसिन में? तो ये साबरमती बेसिन में, ये अपन से पूछ सकता है इसके अंदर से। और इसके अलावा इसके अंदर से एक जवाई बांध से रिलेटेड है कि जवाई बांध से अपने सेई और साबरमती, तो अपन को पता ही है कि जवाई बांध के अंदर जो पानी की कमी रहती है तो उसकी पूर्ति कहाँ से की जाती है? सेई जल सुरंग से की जाती है। तो ये तो अपन को याद रखने वाली जरूरत है नहीं, ये अपने को सबको पता ही है। पर देख सकते हैं कि जो हथिनीकुंड बैराज है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या, ये जो हथिनीकुंड बैराज है, ये हथिनीकुंड बैराज किन किन के बीच में हुआ है?
तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान हरियाणा के बीच में 17 फरवरी 2024 को। ये डेट याद रखने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान हरियाणा और भारत सरकार इनके बीच में ये हुआ है। एक तो ये याद रखना है, ये अपन से पूछ सकता है कि हथिनीकुंड बैराज समझौता किन किन के बीच हुआ है, या हथिनीकुंड बैराज किस नदी पर है, तो ये हथिनीकुंड बैराज रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है यमुना नदी से। किस नदी से, यमुना नदी से रिलेटेड है। और किस किस को इसका लाभ मिलेगा, शेखावाटी को, चूरू सीकर झुंझुनू, ये अपने पास देख लेंगे, चूरू सीकर झुंझुनू को इसका अपने को लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये देख लेंगे अपने। इसके अलावा अपन नीचे देखें तो यहाँ पर केचदा रेन अभियान है। केचदा रेन अभियान तो किसका है, सेंटर का। इस केचदा रेन अभियान से क्या अपने राजस्थान के अंदर जो है कर्म भूमि से मातृभूमि, ये कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है ये किससे प्रेरित है, केचदा रेन अभियान से प्रेरित है। ये अपने राजस्थान में केच जो अपना ये यहाँ पर शुरू किया है अपन ने, कर्म भूमि से मातृभूमि, ये सेंट्रल सरकार से मोटिवेट होकर अपन ने शुरू किया है। ठीक है, ये हो गया। ये कविता से करिए, ये कोई काम की बात नहीं है। इसके अंदर नॉर्मल बात है, इसे तो दुनिया का 97% पानी खा रहा है, कोई इसके अंदर खासी काम की बात है नहीं। ठीक है, इसके बाद अपन शुरू करते हैं। वोट होती गई है यहाँ पर, ये इस प्रकार के कुंड होते हैं। ये कुंड अपने रेगिस्तान से होते हैं, बाड़ी आपने आसपास देखी होगी कहीं ना कहीं तो जरूर। ये अपने खड़ी नवत होता है जो पाले हुए ब्राह्मणों ने शुरू किया था। ये अपना जोहड़ वाला सीन हो गया। कच्चे तालाब जो होते हैं जिसको अपन बात करते हैं, पक्के तालाब कच्चे तालाब क्या। और ये टाँके की बात हो गई अपने पास। इसके अंदर 5 जून को ये शुरू हुआ। 5 जून को 5 जून को जयपुर के रामगढ़ बांध से शुरू किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसी दिन क्या था यहाँ पर, गंगा दशहरा। अब की बार ये इशू हुआ था कि 5 जून को ही गंगा दशहरा था, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तो होता ही है, अपना पता ही है। जयपुर के रामगढ़ बांध से शुरू किया मुख्यमंत्री ने। उसके बाद में अपन को इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 9 जून को पुष्कर में ब्रह्म घाट पर, तो 9 जून को पुष्कर के अंदर ब्रह्म घाट पर पूजा की। और ब्यावर में कौन सा, जवाजा तालाब की पाद पर जलाभिषेक। अभी नीचे डायरेक्ट ही पूछ सकता है अपने को कि जवाजा तालाब का संबंध कहाँ से है, उसके अंदर चार्ज दे सकता है अपने को, ब्यावर पाली राजसमंद, इस प्रकार से तो वो पूछ सकता है डायरेक्ट। अगर ये भी नहीं पूछे कि 9 जून को कहाँ पे गए, अगर ये नहीं पूछे तो ये पूछ सकता है कि जवाजा तालाब का संबंध कहाँ से। उसके बाद में 18 जून को राजसमंद में झील स्थित नोचों की पाद पर झील आ सकती है। ये इतनी खास बात नहीं है, इंपॉर्टेंट। 18 जून को ही जादौर में सिद्धू घाट पर मां नर्मदा की विधिवत पूछ, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि सिद्धू घाट का संबंध किससे, नर्मदा से। सिद्धू घाट का संबंध किससे, नर्मदा से। सिद्धू घाट का नर्मदा से, सिद्धू घाट कहाँ पर है अपना, जादौर के अंदर। दोनों चीज़ अपने पास पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये अपने को बताइए कि कई एग्जामों में, अभी हाल ही में काफ़ी एग्जामों में पूछ दिया 3-4 पटवार वीडियो के अंदर कि 20 जून को वंदे भारत जल संरक्षण जो जल अभियान है, इसका समापन कहाँ हुआ, तो इसका समापन कहाँ हुआ, गड़ीसर झील के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, गड़ीसर झील के अंदर इसका समापन हुआ। गड़ीसर झील जैसा कि आपको पता है कहाँ पर है, गड़ीसर झील है जैसलमेर के अंदर। और किसने बनाई थी, राजा गढ़सी ने इसको, ये अपने पास गढ़सी से झील बनाई थी। ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जल संरक्षण की, ये इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, इसके अंदर 5,000 नए कार्य हो। अपन केवल इंपॉर्टेंट बातों करेंगे जहाँ से पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, इसके अंदर और कोई खास बात नहीं है। बात करते हैं दूसरे की, संपूर्ण सृष्टि के जल तत्वों को नमन है वंदे गंगा। इस पेज के अगर अपन देखेंगे, इस पेज के अंदर भी कोई खास बात नहीं है। उसके बाद अपन अगला पेज देखते हैं। अगले पेज के अंदर जमाई बांध परियोजना, तो इसके अंदर अपन देखें तो एक बार तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पे देख लेते हैं कि अब तक जवाई बांध कितनी बार बरस चुका है। और जिस प्रकार के आपको पता ही है, जिस प्रकार के हालात अभी हैं, उसके अंदर आराम से आरपीएस से तो कम से कम ये बात पूछ सकता है। 63 वर्षों के अंदर अब तक कितनी बार जवाई बांध भर चुका है, 9 बार। तो ये हल्का सा अपने को दिमाग में रहना चाहिए, और ये भी रहना चाहिए 1973 से 2017 के बीच में, 1973 के बीच में जवाई बांध के गेट कितनी बार खोले गए, 8 बार। तो ये भी अपन से पूछ सकता है, कोई अपन तो रिस्क ले नहीं सकते। तो ये अपन यहाँ पर आराम से पूछ सकता है ये बात, तो ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अपने पास एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिले के में शिवगंज कस्बे में रिटायर्ड पूछ सकता है कि जवाई बांध में सिरोही जिले का निम्न में से कौन संबंधित है।
आराम से पूछ सकता है ये, तो इसको अपन दिमाग में रखेंगे। कौन सा? ये अपने पास है शिवगंज कस्बे में, शिवगंज कस्बे में। और पाली जिले के कितने कस्बे हैं जवाईबान में? 9 कस्बे। 9 के नाम याद रखना आसान नहीं है, तो अपन मेन मेन रखेंगे 9 कस्बे। कौन कौन से है उसको दिमाग में एक बार पढ़ लेंगे, बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे जोड़ेंगे इसको। इसके अलावा इसके अंदर और क्या देखेंगे? इसके अंदर देखेंगे और अपन कि जवाई बांध के अंदर कितनी जवाई बांध बना किससे है। इसके अंदर एक तो मुख्य नहर है और इसके अलावा 5 वितरिकाएं। ये पूछ सकता है कि वे कितनी छोटी नदियों से जवाई बांध के अंदर पानी आता है, तो इसके अंदर 5 वितरिकाएं हैं। वैसे मेरे को तो नहीं है कि कोई खास इंपॉर्टेंट है, तो जिनकी लंबाई इतनी है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट वाली बात है ये जो अपन देखेंगे कि पाली जिले के लिए वरदान जो जवाई बांध है, ये जवाई बांध किसने बनाया था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है और ये बिल्कुल पूछी भी जा सकती है। जहाँ तक अपन उम्मीद कर सकते हैं इस बात की ना, कि पाली जिले जवाई बांध किसने बनाया था भाई? जवाई बांध बनाया था भैया उमेद सिंह ने। किसने बनाया था जवाई बांध? उमेद सिंह ने बनाया था। फिर आप 1946 को ये भी पूछ सकता है जवाई बांध की नींव कब रखी गई, इस प्रकार से पूछ सकता है। किसने रखी? उमेद सिंह, ये पूछ सकता है। उसके बाद में बांध निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ? 1957 में, ये भी पूछ सकता है बिल्कुल। तो ये 2-3 फैक्ट अपने पास होने चाहिए कि बांध निर्माण कार्य 1957 में पूरा हुआ और 73 के अंदर इसका प्रथम बार गेट खोला गया। तो ये अपने दिमाग में एक बार रहनी चाहिए बात। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि माइनर नहरों की लंबाई। माइनर नहरों की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसके बाद इसके अंदर कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज में रामगढ़ बात की इंपॉर्टेंट बात दी गई है, तो यहाँ पर भी अपन इंपॉर्टेंट बातें अपन देख लेंगे। क्या क्या बात है इसके अंदर? इसके अंदर एक तो बात है कि रामगढ़ बांध की नींव किसने रखी और बनाया किसने। ये दोनों बात अपने दिमाग में रखेंगे। क्या कि भाई यहाँ पे एक तो रामगढ़ बांध है 1904 में। 1904 के अंदर सवाई माधो सिंह ने, 1904 के अंदर सवाई माधो सिंह ने, माधो सिंह भी सेकंड है और यहाँ पर दूसरा अपना क्या उसका नाम है राम सिंह, ये भी सेकंड है। तो सबसे पहले तो 1876 में राम सिंह सेकंड ने तो इसकी नींव रखी और बनाया किसने? बनाया माधो सिंह ने। राम से पहले इस दुनिया में कौन आ पाया है? तो पहले तो कौन आएगा? पहले आएगा राम सिंह। कब? 1876 के अंदर। उसके बाद में 1904 में बाद में कौन है? माधव सिंह। माधव जैसे बताओ अपने को कृष्ण भगवान कहते हैं। एशियन गेम हुए थे उस टाइम पे इसमें नाव चलाई गई थी, वो बात इसमें अपन याद रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखी हुई है इस प्रकार से। रामगढ़ बांध में रामजल सेतु परियोजना 2028 तक, 2028 तक इसके अंदर पानी आने की उम्मीद है, 2028 तक। और 1999 में आखिरी बार इसमें पानी कब भरा था? 1999 में भरा था। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है 1982 के जो एशियन गेम थे, 1982 के एशियन में यहाँ पर क्या हुई थी? नौकायान प्रतियोगिता किसमें हुई थी? रामगढ़ बांध के अंदर। ये बिल्कुल इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में इस पेज के अंदर और कोई बात नहीं है खास, अपने तो देखेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो ये नॉर्मली अपन करंट में पढ़ी रहे। अच्छा, इसके अलावा भी करंट पढ़नी है तो बता देना, वो भी अपन करा देंगे। तो इसके अंदर और कोई खास बात है नहीं। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात करें तो इसके अंदर भी वही बोल बच्चन वाली बातें, ये कर दिया वो कर दिया, तो इसमें कोई अपने अलग से ध्यान देने वाली बातें है नहीं कि अलग से। एक ही अपने पास ये जरूर है इसके अंदर, रामगढ़ बांध के 5 तारीख को जो वंदे भारत संरक्षण अभियान शुरू हुआ था उस दिन जलेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर गए थे। जलेश्वर महादेव मंदिर पूछ सकता है कि जलेश्वर महादेव मंदिर का संबंध कहाँ से है, तो यही रामगढ़ के पास में ये गंगा दशहरा के दिन इन्होंने यहाँ पर इन्होंने पूजा की थी, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। ये अपने दिमाग। हवाई निरीक्षण किसका किया? रामजल सेतु परियोजना का। इसके अंदर क्या क्या बात है भाई? इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कुछ होगी तो अपन वो देख लेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट बात है कि ईसरदा बांध से अपने पास क्या है? दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर। कौन कौन सी चीज़ों को पूर्ति की जाएगी? इंपॉर्टेंट अपन याद रखेंगे, दौसा, टोंक, माधोपुर और जयपुर, इन्हें रोके जाएंगे। यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर बनास नदी के किनारे ईसरदा बांध है, पहले के बना हुआ है सवाई माधोपुर में। अगर नहीं बांध तो पहले का ही बना हुआ है, ईसरदा बांध पुराना बांध है सवाई माधोपुर का। ठीक है, तो इसकी अपन बात कर देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि इस पेज के अंदर और बढ़िया रंगीन फोटो तो वो अपन देख सकते हैं। रंगीन फोटो बढ़िया दे देखो, हेलीकॉप्टर से बढ़िया दी हुई फोटो है। राम जल सेतु की ये पूछ सकता है अपने को, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि राम के अंदर रा तो राजस्थान है और मैं क्या है? मध्य प्रदेश से। ये बिल्कुल मेरे लिए भी नई बात थी, मेरे को ध्यान था नहीं रही। उसके बाद में इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट शब्द आया है
एक्वा डक्ट। ये चंबल नदी पर क्या बन रहा है, चंबल नदी पर बन रहा है भैया एक्वा डक्ट। ठीक है, एक्वा डक्ट बन रहा है चंबल नदी पर। एक्वा डक्ट, एक्वा डक्ट क्या होता है, और इधर ये नीचे पहाड़, यहाँ पर से ये नदी जा रही है और अपन यहाँ पर ये नदी बची। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से एक शिफ्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी इस प्रकार से एक शिफ्ट लगाएंगे, और इस शिफ्ट से, इस वाली शिफ्ट से पानी का प्रेशर ऊपर देंगे, यानी इधर से इधर भेजना है, इधर से इधर भेजना पड़ेगा पानी। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं कि इधर से इधर की साइड, इस साइड अपने को पानी भेजना है, इस साइड से इस साइड भेजना है। तो यहाँ पर एक कुछ सेटअप लगाएंगे और सेटअप लगा के इसको ऊपर करेंगे। जैसे ही इसको ऊपर करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर ये पानी ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर इधर नीचे पड़ जाएगा। तो इस साइड से पानी इधर की तरफ अपने आप चला जाएगा। अपने एक तरीके से पिकअप करेंगे इसको, पिकअप बांध जैसे करते बड़े बांधों के पास में पिकअप बांध होते हैं, उनका यही काम होता है। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोला जाता है भाई एक्वाडक्ट। क्या, एक छोर तो कहाँ है इसका, कोटा के पीपल का समेत गाँव। ये जो एक्वाडक्ट लगाया है चंबल नदी पर, इसका एक छोर तो कहाँ है, कोटा के पीपल का समेत गाँव में, और दूसरा छोर कहाँ है इसका, बूंदी के गोहटा गाँव में। दूसरा छोर कहाँ है, बूंदी के गोहटा गाँव। ठीक है, बूंदी होते हुए कोटा सवाई माधोपुर में नया पक्का सड़क मार्ग भी, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसके अंदर। तो ये अपने पास में यहाँ बात होगी। बाकी अपन बात अगले पार्ट में करेंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे नहीं, ताकि 10-15 मिनट में अपने काम होते रहे। ठीक है, धन्यवाद।